हाय प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे से होंगे। तो चलो आज हम लेक्चर नंबर 3 पढ़ते हैं वीबीटी का। इससे पहले 2 लेक्चर हमने पढ़े वीबीटी के। पहले लेक्चर में हमने वीबीटी पर 6 पोस्टुलेट्स को देखा। सेकंड वीडियो में हमने सिग्मा बॉन्ड को डिटेल में डिस्कस किया। और आज हम वीबीटी का 3rd लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं पाई बॉन्ड को। पाई बॉन्ड, तो अगर कोई इस वीडियो को पहली बार देख रहा है तो मैं रिकमेंड करता हूं उसको कि वो वीबीटी पर जो 2 वीडियोस पहले बने हैं उनको पहले अच्छे से पढ़े देखें, ताकि उसका वीबीटी का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। उसके बाद उसके लिए इजी हो जाएगा पाई बॉन्ड को अंडरस्टैंड करना। अब पाई बॉन्ड के जो बाकी नाम है, इसको लेटरल ओवरलैप बोला जाता है। लेटरल ओवरलैप, इसको साइडवेज ओवरलैप भी बोला जाता है। और इसको पैरेलल ओवरलैप भी बोला जाता है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं लेटरल ओवरलैप। लेटरल ओवरलैप दूसरा नाम, साइडवेज ओवरलैप तीसरा नाम, पैरेलल ओवरलैप। तो इन तीनों ओवरलैप से आपका हमेशा इन तीनों ओवरलैप से पाई बॉन्ड बनता है। लेटरल ओवरलैप, साइडवेज ओवरलैप, पैरेलल ओवरलैप, ये ओवरलैप जब भी होगा तो पाई बॉन्ड बनेगा। अब इसकी एग्जांपल ले लो आप ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की एग्जांपल को हम देख लेते हैं। पहले ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से हमें समझ में आ जाएगा कि पाई बॉन्ड कैसे बनता है। तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनता कैसे है? जब 2 ऑक्सीजन एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं तो जाके क्या बनता है? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। अब इस ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p2, 2p4, 1s2, 2s2, 2p4। अब इनर ऑर्बिटल्स बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेंगे तो ये 2 खत्म, 1s2 कंप्लीटली फिल्ड। एटॉमिक ऑर्बिटल्स बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेंगे, 2s2 ये भी खत्म। अब हम 2p की बात करते हैं। 1 2 3 4, इट इज 2p4। यहां से दूसरे ऑक्सीजन का p वाला सबशेल जो है, इसके 3 ऑर्बिटल ऐसे होंगे। अब चूंकि ये 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंप्लीटली फिल्ड है, ये बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेंगे, यहां पर बचता है आपके ये 2 एटॉमिक ऑर्बिटल जो हाफ फिल्ड है, और यहां पर ये 2 एटॉमिक ऑर्बिटल जो हाफ फिल्ड है। अब चूंकि एज पर वीबीटी हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स ही बॉन्ड बनाते हैं, अब ये 2 बॉन्ड बनाएंगे। अब मान लो अगर ये है px, ये है py pz, px py pz। अब हमने कल पढ़ा कि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस बाय कन्वेंशन वो हम pz ऑर्बिटल लेते हैं। तो यहां पे बॉन्ड कैसे बनेगा? अब एक ऑक्सीजन एटम का जो p ऑर्बिटल होगा, और दूसरे ऑक्सीजन एटम का जो pz ऑर्बिटल होगा, एक ऑक्सीजन एटम का pz वाला ऑर्बिटल, दूसरे ऑक्सीजन एटम का pz ऑर्बिटल, ये जाके क्या करेंगे? ओवरलैप करेंगे। तो इनके बीच में जो पहला बॉन्ड बनेगा वो क्या होगा? सिग्मा बॉन्ड। ऑक्सीजन का जो पहला बॉन्ड होगा वो सिग्मा बॉन्ड बनेगा। और याद रखो, पहला बॉन्ड जो बनता है वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड ही होता है। जब कभी भी आपको ये पता चले कि एक मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, तो उसका जो पहला बॉन्ड होगा वो सिग्मा बॉन्ड होता है। सिग्मा बॉन्ड पहले बनता है, उसके बाद बाकी बॉन्ड्स बनते हैं। तो आप ये देख रहे हो कि यहां पर 2 ऑक्सीजन एटम्स के बीच में इन 2 p, यहां पर py pz, यहां पर py pz, या py py के बीच में या pz pz के बीच में जो ओवरलैप हो रहा है वो एक्चुअल ओवरलैप होगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन के 2 एटम्स के बीच में सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। अब इसी ऑक्सीजन पर एक और p ऑर्बिटल है, क्योंकि ये 3 ऑर्बिटल जो होते हैं ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो अगर मान लो ये एक एक्सिस है तो ये दूसरे एक्सिस के अलोंग परपेंडिकुलर रहेगा। अब इन 2 के बीच में आप जरा गौर करो
कि यहां पर जो ओवरलैप होगा वो कौन सा ओवरलैप होगा, वो लेटरल ओवरलैप है, साइडवेज ओवरलैप है, पैरेलल ओवरलैप है, जिसकी वजह से कौन सा बॉन्ड बन जाएगा, पाई बॉन्ड बन जाएगा। तो ये रहा आपका O ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, जिसमें से एक बॉन्ड है सिग्मा और दूसरा बॉन्ड है पाई। और सिग्मा बॉन्ड कैसे बना, जब इन पी वाई और पी वाई, या पी जड भी रख सकते हो, पी जड, जब इनके बीच में कौन सा ओवरलैप हुआ, साइडवेज ओवरलैप। तो साइडवेज ओवरलैप से सिग्मा बॉन्ड बना। और फिर बचा पी वाई का, अगर एक्चुअल ओवरलैप हुआ तो बचा कौन सा, पी जड। तो पी जड क्योंकि पी जड जो है वो पी वाई के चूंकि परपेंडिकुलर है, इसी तरह से यहां का जो पी वाई है और पी जड के बीच में पाई बॉन्ड बनेगा। तो फिर से देखते हैं हम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को कि कैसे इसमें पाई बॉन्ड बन रहा है। तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में पाई बॉन्ड कैसे बनेगा, दो ऑक्सीजन एटम्स एक दूसरे के नजदीक आ जाएंगे, उनके जो पी सब शेल्स हैं उनको हम देख रहे हैं, ये है 2p4 तो ये रहे px, इसका px आप देख लो, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है बेटा, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये दो जो है ये बिल्कुल भी ओवरलैप नहीं करेंगे। तो अब बचता है py pz, यहां पर भी py में एक इलेक्ट्रॉन, pz में एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है बच्चों। यहां पर भी देखो आप py में एक इलेक्ट्रॉन, pz में एक इलेक्ट्रॉन। तो अब ये दोनों क्या करेंगे, ये दो ऑर्बिटल्स इन दो ऑर्बिटल्स के साथ जाकर ओवरलैप करेंगे। अब ओवरलैप py के बीच में जब होगा, जब दो ऑक्सीजन एटम्स एक दूसरे के नजदीक आ जाएंगे, तो py और py के बीच में और pz के बीच में क्या होगा, ओवरलैप। अब pz और pz कल के लेक्चर में हमने पढ़ा कि हमने बाय कन्वेंशन इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग हमने pz का जो ओवरलैप होता है उसको हमने इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मानकर हम चले हैं। तो यहां पर pz और pz के बीच में जो ओवरलैप होगा वो कौन सा ओवरलैप होगा, एक्सियल ओवरलैप। और जाके कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। और फिर बचता है py और ये मान लो ये py है बिल्कुल pz के परपेंडिकुलर, pz के परपेंडिकुलर है pz के परपेंडिकुलर है py। तो ये परपेंडिकुलर ऑर्बिटल py, एक ऑक्सीजन एटम का py दूसरे ऑक्सीजन एटम का, जाकर इनके बीच में साइडवेज ओवरलैप होगा, तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा। अब एक और चीज आप देखो, पाई बॉन्ड आप देख रहे हो, पाई बॉन्ड कैसे बन रहा है, जब साइडवेज ओवरलैप हो रहा है। तो साइडवेज ओवरलैप में आप देख रहे हो कि एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप उतना ज्यादा नहीं है, जब उतना ज्यादा ओवरलैप नहीं है तो बॉन्ड वीक बन रहा है, तो पाई बॉन्ड जो होगा वो वीक होगा। और सिग्मा बॉन्ड को आप देख रहे हो क्योंकि ये एक्चुअल ओवरलैप से बन रहा है, ओवरलैप का एक्सटेंट ज्यादा है, तो जाके जो बॉन्ड भी बनेगा वो स्ट्रांग होगा। तो जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में हम आज तक डबल बॉन्ड दिखा रहे थे, ऐसे डबल बॉन्ड, तो इसमें जो पहला बॉन्ड बनेगा वो सिग्मा होगा और दूसरा बॉन्ड क्या होगा, पाई बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड जो है वो पहला बॉन्ड बनेगा, उसके बाद पाई बॉन्ड बनेगा। अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि जो ऑक्सीजन में आज तक हम एक बॉन्ड दिखा रहे थे, जो सिग्मा वाला बॉन्ड है वो कैसे बनता है, और जो पाई बॉन्ड है वो कैसे बनता है। ये दोनों बॉन्ड सेम नहीं होंगे। अगर एक मॉलिक्यूल में आप डबल बॉन्ड देख रहे हो तो डबल बॉन्ड में याद रखो बच्चों, एक बॉन्ड जो होगा वो पहला बॉन्ड जो होगा वो सिग्मा होगा और दूसरा बॉन्ड जो होगा वो पाई बॉन्ड होगा। तो एक एग्जांपल होगी ऑक्सीजन की। अब हम सेकंड एग्जांपल देखते हैं नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की। तो चलो बच्चों सेकंड एग्जांपल देखते हैं हम नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, तो अब हम नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में अंडरस्टैंड करेंगे कि नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में पाई बॉन्ड कैसे बनता है। तो हमने देखा होगा आज तक कि नाइट्रोजन मॉलिक्यूल को हम ऐसे दिखाते हैं N ट्रिपल बॉन्ड, तो इसमें 3 बॉन्ड होते हैं। अब याद, मैंने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के टाइम भी बोला कि पहला बॉन्ड कौन सा बनेगा, सिग्मा बॉन्ड, तो बाकी जो भी बॉन्ड बनेंगे वो क्या होंगे, पाई बॉन्ड। तो इससे हमें ये समझ में आ रहा है नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में एक बॉन्ड क्या होगा, सिग्मा, और 2 बॉन्ड्स क्या होंगे, पाई बॉन्ड। तो अब हम यही समझेंगे कि एक बॉन्ड सिग्मा कैसे बनता है और 2 पाई बॉन्ड्स नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में कैसे बनते हैं। तो चलो बच्चों, ये रहा एक नाइट्रोजन एटम और ये रहा दूसरा नाइट्रोजन एटम। इस नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p3, 1s2 2s2 2p3। तो इनर एटॉमिक ऑर्बिटल जो है वो बॉन्डिंग में बिल्कुल भी हिस्सा नहीं लेते। इनर एटॉमिक ऑर्बिटल जो है वो बॉन्डिंग में बिल्कुल भी हिस्सा नहीं लेते। तो इस नाइट्रोजन एटम का 1s2, इस नाइट्रोजन एटम का 1s2, ये बॉन्डिंग में बिल्कुल भी हिस्सा नहीं लेंगे। सिमिलरली इस नाइट्रोजन एटम का 2s2 और इस नाइट्रोजन एटम का 2s2, ये बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेंगे। अब बचता है 2p3, तो ये रहा 2p3 और यहां से इस
नाइट्रोजन का 2p3, इनके स्पिन इनके कंपैरिजन में अपोजिट दिखा रहा हूं। अगर ये +1/2 मैंने सब दिखाए तो इनका मैं -1/2 दिखा रहा हूं। ये आपको पता होगा एज पर वीबीटी, दो एटॉमिक ऑर्बिटल जो ओवरलैप करते होंगे उनके इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्या होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए। अब 3 एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये मान लो ये नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है, ये मान लो ये है इसका py वाला ऑर्बिटल, ये रखेंगे हम pz, और एक बॉन्ड जो होगा, एक लोब जो होगा px का, एक लोब वो आपकी तरफ आता होगा और एक लोब जो है वो बोर्ड के पीछे जाता होगा। आप इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए। सिमिलरली यहां पर दूसरा नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, ये रहा उसका एक p ऑर्बिटल, दूसरा p ऑर्बिटल और तीसरा p ऑर्बिटल जिसका एक लोब आपकी तरफ आ रहा है बच्चों और एक लोब बोर्ड के पीछे जा रहा है। अब हर एक में यहां पे देखो, इस लोब में एक इलेक्ट्रॉन, इस लोब में एक इलेक्ट्रॉन, इस लोब में एक इस ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन, इस ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन और इस ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन जिसका एक लोब आपकी तरफ आ रहा है और एक लोब बोर्ड के पीछे, उसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा। सिमिलरली यहां पर देखो, ये जो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है इसका एक p ऑर्बिटल, इसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा, ये दूसरा p ऑर्बिटल, इसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा। सिमिलरली एक p ऑर्बिटल जिसका एक लोब आपकी तरफ आ रहा है और एक लोब बोर्ड के पीछे जा रहा है, तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा। बिल्कुल इनके कंपैरिजन में अपोजिट स्पिन में होंगे। अब ये ओवरलैप कर रहे हैं, तो ये कौन सा ओवरलैप हो रहा है? अब आप बोलो ये कौन सा ओवरलैप हो रहा है? दिस ओवरलैप इज साइडवेज ओवरलैप। तो साइडवेज ओवरलैप है, सॉरी दिस ओवरलैप इज एक्सियल ओवरलैप। तो ये कौन सा ओवरलैप है? एक्सियल ओवरलैप। तो एक्सियल ओवरलैप जब होगा तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? ये सिग्मा बॉन्ड। तो ये नाइट्रोजन का एक हुआ सिग्मा बॉन्ड। आपको लगता है कि और सिग्मा बॉन्ड बन सकता है? अब ये और ये ओवरलैप करेंगे, ये नाइट्रोजन मॉलिक्यूल जब नजदीक आ जाएंगे तो ये ओवरलैप करेंगे। अब ये ओवरलैप जो है, ये कौन सा ओवरलैप है? दिस इज साइडवेज ओवरलैप। और साइडवेज ओवरलैप जब होता है तो पाई सिग्मा बॉन्ड नहीं बनता है, बल्कि कौन सा बॉन्ड बनता है? कौन सा बॉन्ड बनता है बच्चों? पाई बॉन्ड बनता है। तो एक पाई बॉन्ड बना। अब बचा एक पाई बॉन्ड की स्टोरी। अब देखो, जो एक लोब आपकी तरफ आ रहा था और यहां पर दूसरे नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का लोब जो आपकी तरफ आ रहा था, अब ये दो ऐसे ओवरलैप करेंगे। सिमिलरली बोर्ड के उस साइड से जो दो लोब आ रहे हैं वो आपस में ओवरलैप करेंगे, तो एक और पाई बॉन्ड बनेगा, सेकंड वाला पाई बॉन्ड। तो अब नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में जो 3 बॉन्ड आज तक हम दिखा रहे थे, उसमें से पहला बॉन्ड जो बनेगा वो कौन सा हमेशा होता है? सिग्मा बॉन्ड। दूसरा सिग्मा बॉन्ड नहीं बनेगा एक ही मॉलिक्यूल में। तो दूसरे बॉन्ड जो बन रहे हैं वो पाई बॉन्ड है, एक py का ओवरलैप होने से और दूसरा px और px के ओवरलैप होने से क्या बनेगा? पाई बॉन्ड बनेगा। तो ये रही नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की स्टोरी। तो इससे हमारा जो है ये पाई बॉन्ड कैसे बनता है? पाई बॉन्ड को हम एक्सियल और लेटरल ओवरलैप क्यों होता है? क्योंकि लेटरल ऐसे दो मॉलिक्यूल्स, ऐसे दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं। तो अब आपको इतना समझ में आया होगा कि सिग्मा बॉन्ड जब बनता है तो ये ओवरलैप होता है। आपको याद रखना है, ऐसे सिग्मा बॉन्ड जब बनता है तो ये वाला ओवरलैप होता है, पाई बॉन्ड बनता है तो ये वाला ओवरलैप होता है, और ये वाला ओवरलैप जब होगा तो बॉन्ड स्ट्रांग होगा, और ये वाला ओवरलैप जब होगा तो बॉन्ड वीक होगा। ये बॉन्ड जब ये ओवरलैप होगा तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप ज्यादा है, ये ओवरलैप जब होगा तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप कम है। और एक चीज ये भी याद रखो कि दो मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर सिर्फ एक ही बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, तो वो कौन सा बॉन्ड होगा बच्चों? तो वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड होगा। सिमिलरली अगर एक मॉलिक्यूल में दो बॉन्ड बन रहे हैं, डबल बॉन्ड है एक मॉलिक्यूल में, जिस तरह से हमने ऑक्सीजन के एग्जांपल में देखा, तो वो पहला बॉन्ड जो होगा वो सिग्मा बॉन्ड होगा और दूसरा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड नहीं हो सकता। वो डेफिनेटली कौन सा बॉन्ड होना है? पाई बॉन्ड। ठीक है बच्चों। सिमिलरली नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में हमने देखा ट्रिपल बॉन्ड है नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में। तो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में अगर हम देखें, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में जो पहला बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बॉन्ड होगा? सिग्मा बॉन्ड। और जो बाकी दो बॉन्ड बनेंगे वो दोनों पाई बॉन्ड्स होंगे। अब मैं अगर आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूं, अगर हम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को ब्रेक करना होगा या नाइट्रोजन मॉलिक्यूल को ब्रेक करना होगा, जिसको हम कहते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, 1 मोल मॉलिक्यूल को हम कितनी एनर्जी दें ताकि उनके सारे बॉन्ड्स को हम ब्रेक कर सकें, उस एनर्जी को बोला जाता है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, BDE, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दो में से बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किसकी ज्यादा है? ऑक्सीजन की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा है या नाइट्रोजन की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा है?
तो बोलो बच्चों किसकी बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी ज्यादा होगी? शाबाश। तो बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? तो बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? शाबाश, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में 3 बॉन्ड है और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में 2 बॉन्ड है। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में एक बॉन्ड सिग्मा है और दूसरा बॉन्ड पाई है। इसमें जो एक बॉन्ड है वो सिग्मा है, दूसरा जो पाई है, तीसरा भी क्या है? पाई। यहां पर एनर्जी आधी किसमें खर्च हो जाएगी? सिग्मा बॉन्ड को ब्रेक करने में। बाकी जो एनर्जी बचेगी वो किसको ब्रेक करने में खर्च होगी? पाई बॉन्ड को ब्रेक करने में। और यहां पर एनर्जी देनी है हमें, पहले सिग्मा बॉन्ड को तोड़ना है, उसके बाद पाई बॉन्ड को तोड़ना है, उसके बाद एक और पाई बॉन्ड को तोड़ना है। तो ऑब्वियसली बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी विल बी हायर फॉर नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, राइट। तो इन 2 एग्जांपल्स से हमारा जो है पाई बॉन्ड बिल्कुल कंप्लीट हुआ। आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इससे हमारा वीबीटी जो है, वीबीटी बिल्कुल कंप्लीट हुआ। तो अब नए लेक्चर जो है उसमें हम पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन।